हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ शास्त्रा में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ईबीएस पेडागॉजी में ही आगे का टॉपिक देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे थीम्स। ईबीएस पेडागॉजी में थीम्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो उनके अंदर काम क्या क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक हमने ईबीएस में स्कोप एंड नेचर देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको आपको जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए तो यह पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो हमारा थीम्स है। ईबीएस में थीम्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ईबीएस में कौन कौन से विषय शामिल हैं, यानी सब थीम्स हम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा जो सबसे पहली थीम हमारी है फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और मित्र। तो अब इसमें देखते हैं हम कि परिवार और मित्र है, इसमें रिश्ते कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसमें कार्य कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, इसमें त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, किस तरीके के त्यौहार होते हैं। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर त्यौहार कौन कौन से मनाए जा रहे हैं। फिर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। खेल और स्कूल, मतलब खेल और स्कूल किस किस तरीके से होते हैं, ये हम फैमिली और फ्रेंड में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है फूड यानी भोजन। अब सेकंड वाला हमारा जो थीम है फूड, यानी हम जहाँ पर रह रहे हैं हमारे भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर भोजन करते हैं, या फिर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ किस तरीके के भोजन करते हैं, या फिर अन्य स्टेट में जैसे मान लो आप राजस्थान में हैं वहाँ पर किस तरीके से भोजन का आप स्रोत है। आप कश्मीर चले जाइए, वहाँ पर कौन से स्रोत हैं। आप दिल्ली चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, अलग अलग भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानते हैं। फिर भोजन की विविधता, किस किस प्रकार के जो है भोजन वहाँ पर पाए जाते हैं, और पारंपरिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे राजस्थान के अलग पारंपरिक व्यंजन होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो है पारंपरिक व्यंजन होते हैं, उनकी अलग अलग विविधताएँ होती हैं और अलग अलग स्रोत होते हैं, इसको हम जानेंगे। थर्ड हम देखते हैं जल हमारा है तीसरा जो हमारी थीम्स है, जल यानी वाटर। अब इसमें जल के स्रोत जानेंगे, जैसे जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जल आता कहाँ से है। हम अलग, मैंने बताया कि आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न राज्यों में आप अलग अलग तरीके से स्रोत होते हैं, उसको जानेंगे। फिर उसके संरक्षण के बारे में जानेंगे, उसका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। जैसे राजस्थान में एक विशेष विषय करता है, क्योंकि पानी वहाँ कम होता है तो वह अपने छत पर ही व्यवस्था करते हैं वहाँ पर जल को संरक्षण करने के लिए। फिर जल की उपयोगिता कैसे की जाती है, जल अगर ज़्यादा दिन तक रहता है तो उसमें कीड़े मकोड़े ना पड़े, उसकी व्यवस्था की जाती है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जल के स्रोत, जल का संरक्षण और जल की उपयोगिता होती है। फोर्थ देखते हैं हम शेल्टर, आश्रय, विभिन्न प्रकार के घर और पशुओं का आवास। जैसे कि हम बता दें कि राजस्थान में घर अलग तरीके से बनाया जाता है, असम में बम्बू और उससे लकड़ियों से बनाया जाता है, फिर राजस्थान में मिट्टी और घास फूस से बनाया जाता है। आप वहीं चले जाइए श्रीनगर, गोवा, कश्मीर, यहाँ पर अलग तरीके से बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से बनाए जाते हैं। यानी हर तरह, हर जगह पे, हर स्टेट में अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं। और वहाँ पर रहने के लिए भी, जैसे पशुओं के रहने के लिए भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आप जितने भी ऊपर चले जाएंगे वहाँ पर इग्लू बनाया जाता है, ताकि उसमें इग्लू बनता है। इग्लू ऐसे बनता है, इसमें बिल्कुल यहाँ से सिर्फ आदमी अंदर जा सकता है, ना ही इसकी हीट जो है बाहर जा सकती है, और ना ही बाहर से कोई हीट इसमें अंदर आ सकता है, टेम्परेचर। यानी इग्लू बनाते हैं इसमें ऐसा ही रहता है ये कि जो वहाँ पर रहें, जो इंसान वहाँ पर रहते हैं वो अपनी जो उनकी हीट रहती है वो अंदर ही रहे और बाहर की कोई भी टेम्परेचर उनको प्रभावित न करे। ये इग्लू मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही वो अपने पशुओं को भी रहने के लिए बनाते हैं कि उनके पशु भी कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहें, उसके ध्यान रखते हैं। नीचे फ्लोर पर हर जगह
हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं अब नीचे पशुओं की व्यवस्था कर दी जाती है, उसके ऊपर अपने खुद रहते हैं, और जब ज़्यादा ठंड होने लगती है तो वह पशुओं के साथ ही रहना स्टार्ट कर देते हैं कुछ दिन, जब तक ज़्यादा ठंड होती है। तो वही बता रहे हैं कि अलग अलग से आश्रय अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। कश्मीर में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, असम में अलग होगा। हर जगह का अलग अलग तरीके से क्या है और उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। फिफ्थ है हमारे यात्रा, यानी हम यात्रा किस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से हैं यात्राएं होती हैं। जल यात्रा होती है यानी शिप होता है, फिर एक यान होता है, वायुयान होता है, हम जहाज़ पर या फिर किस तरीके से होते हैं। एक थल जल और सड़क परिवहन, 3 प्रकार के होते हैं, यानी पृथ्वी वायु जल तीनों पे यात्राएं होती हैं और किस किस तरीके से यात्राएं होती हैं। ठीक है, पुराने समय में यात्रा कैसे होती थी, मतलब कौन कौन से यात्राएं पुराने समय में, कैसे लोग जब गाड़ी मोटर ये सब नहीं था या फिर वायुयान नहीं रहते थे या फिर जल मार्ग से कोई नहीं रहता था, उस तरीके से कैसे यात्रा करते थे, पैदल करते थे या फिर जानवरों को जो है एक जरिया बनाकर करते थे, उसके बारे में हम जानेंगे इसमें 5th वाला। और 6th देखते हैं हम, जो हमारा लास्ट है इसमें, थिंग्स मेक एंड डू, जो हम बनाते हैं और करते हैं। जैसे जहाँ पर हम रहते हैं हमारे कुछ जो है घरेलू उपकरण यूज करते हैं, उससे जैसे आप देखते होंगे कहीं भी जाएंगे आप रोड के किनारे देखते होंगे तो कुछ लोग ये जो बम्बू होता है, बम्बू को पतले पतले उसमें छाँट के उसमें से अलग अलग तरीके के उपकरण बनाते हैं जो अलग अलग तरीके से यूज होता है। वो उनकी घरेलू उपकरण है और उनको जो है उनके पूर्वजों के द्वारा मिला रहता है। वही बता रहा हूँ कि जो हम बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। जैसे शिल्पकार हो गए, आप देखेंगे रोड के किनारे ही जो पत्थरों पर लेखन करते हैं, जो पत्थरों पे कारीगरी होती है उसे शिल्पकार कहते हैं। घरेलू पर मैंने बताया जो बम्बू को लेकर उसके और अलग अलग टोकरियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से दृश्य बनाए जाते हैं, वो होता है। और विभिन्न तरीके से व्यवसाय इसका यूज करते हैं, जो भी हम बना सकते हैं और जो हम करते हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि ईवीएस का शिक्षा में महत्व क्या होता है। इसके पहले हम देखे थे, ये वाला हम देख लेते हैं कि ईवीएस का प्राथमिक शिक्षा में क्या महत्व होता है। ठीक है, महत्व क्यों है, अब हम देखेंगे ईवीएस का महत्व शिक्षा में क्या महत्व होता है। ठीक है, और मैं यह पीडीएफ आप सबको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड करूंगा, बायलिंगुअल प्रोवाइड करूंगा। बस आपको जब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए जानते हैं इसका शिक्षा में क्या महत्व है। ईवीएस बच्चों को उनके परिवेश से गहरे रूप से जोड़ता है। मैंने बताया था कि बच्चे को गहरे रूप से जोड़ने का मतलब यही है कि उनके आसपास की चीज़ें जब हम जोड़ेंगे तो वो जो है उनमें जागरूकता होगी, संवेदनशीलता होगी और वह जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करेगी। ठीक है, इसीलिए वह गहरे रूप से जुड़ता है। ठीक है, यह विषय परिवार के प्रति चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक जिम्मेदारियां सुलझाने के कौशल को विकसित करता है। मतलब वह पर्यावरण के प्रति चेतना उनमें जागृत हो जाएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, यह क्यों है, कैसे है, किस लिए है, और यहाँ पर ऐसे है तो दूसरी जगह पर यह पेड़ पौधा या फिर यहाँ का जलवायु कैसे होगा, अगली जगह का दूसरी जगह का जलवायु कैसे होता है। ठीक है, और फिर उनके अंदर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और सुलझाने का कौशल विकसित करेंगे और उनमें जो है समस्या सुलझाने का कौशल विकसित करेंगे। मतलब आप जिस जगह पे रह रहा है बच्चा उसके बारे में जानेगा, उसके जलवायु को जानेगा, उसके इन्वायरमेंट को समझेगा। ठीक है, अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझेगा और उसके बाद जब वहाँ पर कोई भी समस्या आ रही है तो उसको सुलझाने के लिए अपने कौशलों को विकसित करेगा बच्चा। ठीक है, ये है इसमें जो आता है हमारा कि शिक्षा में ईवीएस का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा में महत्व, ईवीएस का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस इन एजुकेशन में क्या महत्व है। बच्चा पर्यावरण के प्रति चेतना उसका बढ़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बताया कि यहाँ की जलवायु ऐसी है और कब कब किस किस महीने में या फिर किस किस तरीके के जलवायु होते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के जलवायु होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पर्यावरण प्रॉब्लम है, पर्यावरण समस्याएं हैं तो उनसे सुलझने के लिए कौशल विकसित करेगा बच्चा। यह ईवीएस का महत्व होता है, बच्चे के अंदर ये गुण जो है विकसित होते हैं।
आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।